हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 हिंदी माध्यम के विज्ञान पाठ 3 वन का प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। प्रश्न नंबर 1, वन से आप क्या समझते हैं? वनों के प्रकार बताइए। वृक्षों तथा अन्य वनस्पति से ढके हुए एक जैविक संप्रदाय को वन कहते हैं। अर्थात वन वृक्षों, पौधों व झाड़ियों से घिरा एक घना विस्तृत क्षेत्र है जो प्राणियों को आवास प्रदान करता है। वन के प्रकार। वन के प्रमुख प्रकार निम्न है। नंबर 1, शंकुधारी वन। ये वन नुकीली पत्तियों वाले तथा सदाबहार वृक्षों वाले वृक्ष होते हैं जिन पर सुई की जैसे नुकीली पत्तियां लगती हैं और ये वृक्ष भारी हिम वर्षा को रोकते हैं। समशीतोष्ण पतझड़ वन। समशीतोष्ण पतझड़ वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मुख्यतः चपटी पत्तियां होती हैं। इन पत्तियों से वाष्पीकरण में मदद मिलती है। ये वन अपनी पत्तियां शीत ऋतु में गिराते हैं। नंबर 3, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन उन क्षेत्रों में उगते हैं जहां पूरे वर्ष गर्म व शुष्क जलवायु रहती है। इसी कारण ये अपनी पत्तियां कभी नहीं खोते। ये वृक्ष इतने घने व पास पास होते हैं कि सूर्य की किरणें भी इनमें से होकर मुश्किल से धरती पर पहुंच पाती हैं। प्रश्न नंबर 2, वनों की महत्ता से को विस्तार से समझाइए। वनों की महत्ता। नंबर 1, पौधों व जंतुओं हेतु आवास। वनों से कई जीवों को आवास प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के पक्षी तथा अधिक संख्या में बंदर व लंगूर इन वृक्षों के शीर्ष पर रहते हैं। इन वनों में रेंगने वाले जीव तथा विभिन्न प्रकार के कीट बहुतायत में हैं। नंबर 2, एक प्रकार के अनुचर तथा जल के स्रोत। वन प्रकृति में जल चक्र को व्यवस्थित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन की सतह जल की अत्यधिक मात्रा को सोख लेती है। इससे झरनों, नदियों व कुओं में जल की स्थायी पूर्ति होती है। यह अवशोषित जल मृदा अपरदन को रोकते हैं। नंबर 3, भूमि। जल के तल को व्यवस्थित रखने में वृक्ष लगातार जल वाष्पीकृत करते हैं। यह जल वर्षा के रूप में नीचे आता है। इससे भूमि पर जल चक्र बनता है। नंबर 4, जल के रिसने में कारक के रूप में। वन भारी वर्षा के लिए गतिरोधक के भांति कार्य करते हैं। वृक्षों के गिरने के पश्चात मिट्टी पर सीधे वर्षा की बौछार होने से बाढ़ आ जाती है। ये जल भूमि के नीचे धीरे धीरे रिस जाते हैं और ये रिसा हुआ जल भूमि जल का तल बनाता है जो भूमिगत जल संग्रह का मुख्य स्रोत है। नंबर 5, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक। वन मिट्टी को ढककर मृदा अपरदन को रोकने में मदद करते हैं। वृक्ष मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाने के लिए अपनी जड़ों से इसे चारों ओर से जकड़े रहते हैं। इससे वर्षा के जल को अवशोषित होने में मदद मिलती है। नंबर 6, आर्द्रता को बनाए रखने में। वायु में नमी का अर्थ है आर्द्रता। वनों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा वायु में जलवाष्प की अत्यधिक मात्रा मुक्त होती है। मिट्टी की परतों में उपस्थित जल पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है जिसमें से अतिरिक्त जल वृक्षों द्वारा वाष्पीकृत होकर वायु में जलवाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। इस जलवाष्प से ही वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 3, भूमिगत जल तल को संतुलित बनाए रखने में वन किस प्रकार सहायता करते हैं? भूमिगत जल के तल को संतुलित बनाए रखने में भूमिका वनों की वृक्षों की होती है। इन वृक्षों से लगातार जल वाष्पीकृत होते हैं और वर्षा के रूप में ये जल नीचे आते हैं। इससे भूमि पर जल चक्र बनता है। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत प्रायः प्राथमिक होती है जो भूमिगत जल की अत्यधिक मात्रा को एकत्रित करती है और ह्यूमस अपने नीचे एकत्रित जल को गति करने में सहायता करता है। प्रश्न नंबर 4, वनों से मिलने वाले महत्वपूर्ण व उपयोगी पदार्थों का उल्लेख कीजिए। वनों से मिलने वाले महत्वपूर्ण व उपयोगी पदार्थ। वनों से हमें अधिक मात्रा में वस्तुएं तथा पदार्थ प्राप्त होते हैं जो मानव के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। ये पदार्थ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वनों से हमें अत्यधिक मात्रा में खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। ये खाद्य सामग्रियों में मुख्यतः अनाज, दालें, सब्जियां, फल, मसाले, तेल के बीज एवं शर्करा आते हैं। नंबर 2, वनों से हमें ईंधन की लकड़ी प्राप्त होती है जो मुख्य रूप से खाना बनाने व घरों को गर्म रखने के लिए प्रयोग की जाती है। नंबर 3, टिम्बर का उपयोग फर्नीचर बनाने में तथा ट्रेनों की स्लीपर के रूप में किया जाता है जो महोगनी तथा रोजवुड से कठोर व मजबूत टिम्बर प्राप्त होता है। चीड़ की लकड़ी मुलायम होती है जो माचिस की तीलियां, पैकिंग बॉक्स तथा साधारण फर्नीचर बनाने में उपयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 4, बांस की लकड़ी का उपयोग लट्ठों का बेड़ा बनाने, छत डालने, दीवार बनाने में किया जाता है। बांस की गोदों का उपयोग कागज व न्यूज प्रिंट बनाने में किया जाता है। नंबर 5, इसके अतिरिक्त वनों से हमें चपड़ा, लाख, आवश्यक तेल, चंदन, खस, औषधि, छाल, लकड़ी, पत्तियां, फल तथा जड़ें प्राप्त होती हैं जिनका प्रयोग हम अपनी दैनिक आवश्यकता के अनुसार सज्जा तथा औषधि के रूप में करते हैं। प्रश्न नंबर 5, पौधे व जंतु परस्पर किस तरह निर्भर विस्तृत वर्णन कीजिए। पौधे व जंतु अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर है। पौधों पर जंतुओं की निर्भरता। जंतु अपना भोजन स्वयं न बनाने के कारण पौधों पर आश्रित रहते हैं और बहुत से जंतुओं का आवास भी पौधों व वृक्षों पर ही होता है। पौधों की जंतुओं पर निर्भरता।
जंतुओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड होने पर पौधे उनसे अपना भोजन बनाते हैं। परागण तथा स्थानांतरण में मदद करने में जंतु सहायक होते हैं। साथ ही साथ मृत व सड़े गले जीवों पर उपस्थित मृतजीवी के द्वारा मिट्टी में पोषकों की पूर्ति करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, वनों की कटाई तथा विनाश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वनों की कटाई व विनाश। भूमि व वन्य पदार्थों की मांग बढ़ने के कारण मनुष्य अनिश्चित रूप से वनों की कटाई कर रहा है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में यह भूल जाते हैं कि पेड़ भूमि पर जीवन व्यापन हेतु अति आवश्यक है। वृक्ष अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी को जकड़ लेते हैं, जिससे मृदा अपरदन रोकने में मदद मिलती है। मृदा वर्षा होने पर आसानी से नदियों में बह जाती है, जिससे बाढ़ आ जाती है। वनों को नष्ट करने से विभिन्न प्रकार के पौधों व जंतुओं के आवास भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे कुछ जंतुओं, पक्षियों व पौधों की जातियां नष्ट हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 2, वनों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। वनों की उपयोगिता। वन सभी सजीवों के लिए भोजन के मुख्य स्रोत हैं तथा पौधे भोजन के उत्पादक हैं। नंबर 2, ये हमें लकड़ी, वस्त्र निर्माण हेतु रेशे, औषधियाँ, कागज, रबड़, वनस्पति घी तथा कई अन्य उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं। नंबर 3, ये आवास उपलब्ध कराकर वन्य जीवन को सुरक्षा करते हैं। प्रश्न नंबर 3, वनों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ये आपका इसमें प्रश्न नंबर ये है 1 दीर्घोत्तरीय प्रश्न का वही प्रश्न आंसर होगा इसमें। प्रश्न नंबर 3 में प्रश्न नंबर 4 देखिए। समशीतोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय वनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय। समशीतोष्ण वनों की पत्तियां चपटी होती हैं, उष्णकटिबंधीय वनों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। समशीतोष्ण वनों में मुख्यतः अखरोट, बलूत, साल तथा शीशम के वृक्ष उगते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में मुख्यतः टीक, महोगनी, आबनूस आदि के वृक्ष उगते हैं। समशीतोष्ण वन उत्तरी अमेरिका, यूरोप, पूर्वी एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के बड़े क्षेत्र में फैले हैं। उष्णकटिबंधीय वन मध्य अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा भारत में ये असम, मेघालय एवं अंडमान निकोबार के पश्चिमी ढलानों पर पाए जाते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, टैनिन्स से आप क्या समझते हैं? टैनिन्स सभी पौधों की छाल, लकड़ी, पत्तियों, फलों व जड़ों में पाई जाती है। इसका प्रयोग स्याही, डाई तथा चमड़ा उद्योग की फैक्ट्रियों में किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत वन है? पृथ्वी पर लगभग 1/5% भाग वन है। प्रश्न नंबर 3, बांस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बांस का प्रयोग कागज व न्यूज प्रिंट बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, चपड़ा क्या है? चपड़ा वृक्षों पर रहने वाले कीटों से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग लाख व वार्निश बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? प्राकृतिक कारक जैसे सूर्य, जल तथा वायु के कारण ऊपरी मिट्टी के हटने को मृदा अपरदन कहते हैं। धन्यवाद।